ओनली रीड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आपके बीच रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन चित्रकला पाठ के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूँ। प्रश्न की शुरुआत करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे को दबाइए ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आपके बीच शुरुआत करता हूँ वीडियो की और पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 1 राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी कुंदन लाल मिस्त्री, ऑप्शन नंबर सी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा। वैज्ञानिक विभाजन इसका राइट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में चित्रकला का विभाजन किया। राणा कुंभा राजस्थान चित्रकला शैली के जनक है, जबकि भारतीय चित्रकला शैली के जनक जहांगीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ध्यान से पढ़ना है। एक साइड शैली स्कूल दे रखा है, दूसरी साइड उप शैली दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ शैली उनियारा सामने दे रखा है, मारवाड़ शैली झालावाड़, हाड़ौती शैली सावर, ढूंढाड़ शैली घाणेराव। सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस ऑप्शन को आसानी से चूज कर पा रहे हो। झालावाड़ को देखिए, झालावाड़ किस में आता है? हाड़ौती में आता है झालावाड़। उसके बाद देखिए उनियारा, उनियारा कहाँ है? टोंक में है। टोंक किस शैली में आता है? ढूंढाड़ शैली में आता है। ठीक है। अब देखिए मारवाड़ शैली, घाणेराव कहाँ है? सावर और घाणेराव में आपको किसको पहचानने में ज़्यादा सरल लग रहा है? घाणेराव को देखिए, घाणेराव पाली में है जो कि मारवाड़ शैली में आता है। मेवाड़ शैली में बचा एक सावर, ये आपने कभी पढ़ा नहीं, मेवाड़ शैली सावर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महिला चित्रकार कमला व इलायची का संबंध किस शैली से है, किस चित्र शैली से है? मेवाड़ शैली ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर 3 नाथद्वारा शैली, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर शैली। इसका राइट आंसर है नाथद्वारा शैली। दोस्तों ध्यान दें, नाथद्वारा से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली, ये महिला चित्रकार है कमला एवं इलायची। ज़्यादा चित्रकला में कई महिला चित्रकारों का नाम नहीं है, इसलिए यह ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। एक चित्र शैली है अजमेर, एक महिला चित्रकार है साहिबा, इसमें ध्यान रखें साहिबा। ठीक है। नाथद्वारा की केले की सांझियाँ प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ क्या होती है? कपड़े पर श्री कृष्ण की चित्रांकन जो लीला दिखाते हुए पीछे की ओर दिखाया जाता है, वो पिछवाइयाँ कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कमल से भरे सरोवर किस शैली का चित्र है? कमल से भरे हुए सरोवर में किस शैली का चित्र है? ऑप्शन नंबर 1 आमेर शैली, ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर सी अलवर शैली, ऑप्शन नंबर डी जयपुर शैली। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली इस शैली का एक प्रमुख चित्र है। बनी ठनी, बनी ठनी का चित्र है किशनगढ़ शैली का। किसने बनाया था? निहाल चंद ने। ठीक है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? हैरी डिक्सन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है, यानी राजस्थान की चित्रकला शैली का उद्भव कहाँ से हुआ है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, कोटा बूंदी शैली। इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का उद्गम तेज सिंह के समय हुआ था। उस समय का सन 1260 का चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रति सूत्र चूर्णी, जिसका चित्रांकन ताम्रपत्र पर कमलचंद ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस शैली में पेंटिंग्स की पिछवाइयाँ कहा जाता है? अलवर, जयपुर, नाथद्वारा, जोधपुर। यह भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। पिछवाइयाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाइयाँ। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 7, साहिबराम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। एक चित्रकार है साहिबराम,
एक है साहिबदीन, एक चित्रकार का नाम है साहिबदीन। तो ध्यान रखें, साहिबराम और साहिबदीन। साहिबराम है जो जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है, जबकि साहिबराम का संबंध मेवाड़ चित्रकला शैली से है। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं की बादाम जैसी आंखें किस चित्रकला शैली का विषय है? ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 आमेर। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। किशनगढ़ चित्रकला शैली में महिलाओं की आंखें चमेली के फूल के समान है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर चित्रकला शैली का प्रधानतम रंग कौन सा है? पीला। ठीक है, कौन सा रंग है? पीला। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं देखा गया? नंबर 1 आमेर, नंबर 2 बूंदी, जैसलमेर, अलवर। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर सबसे ज़्यादा स्थानीय प्रभाव दिखाने वाली शैली है, क्योंकि बाहरी प्रभाव नहीं देखा गया जैसलमेर पर। आमेर पर तो सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव देखा गया है। भारमल के समय 1570 में आमेर पर मुगल प्रभाव देखे गए। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव किसके समय हुआ? उद्भव पूछा है, ना कि श्रवण काल। उद्भव राव मालदेव, अजीत सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, ये सभी राजा जोधपुर से संबंधित है। तो इसका उद्भव राव मालदेव के समय। अगर श्रवण काल पूछे तो जसवंत सिंह होगा। श्रवण काल किसके समय होगा? जसवंत सिंह के समय। इसके समय चित्रकला का श्रवण काल था। क्वेश्चन नंबर 11, सुपासना ग्रंथ के रचयिता कौन है? सुपासना ये ग्रंथ के रचयिता कौन है? सावंत सिंह, कमलचंद, विठलदास, हीरानंद। सावंत सिंह, कमलचंद, विठलदास, हीरानंद। तो इसका राइट आंसर होगा हीरानंद। हीरानंद कौन थे? हीरानंद महाराणा कुंभा के गुरु थे, जिन्होंने ये ग्रंथ सुपासना ग्रंथ की रचना महाराणा मोकल के दरबार में रहते हुए की थी। ठीक है। कमलचंद मैंने बताया था, ताम्रपत्र पर मेवाड़ के समय, तेज सिंह के समय इसने श्रावण प्रतिसूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा था। ताम्रपत्र याद रखना, तांबे के पत्र पर लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपड़े पर चित्र बनाना कहलाता है? ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? कार्तिक, मांडना, पथवारी, सांझी। इसका राइट आंसर होगा कार्तिक। मांडना क्या होता है? घरों में रंगोली मांडना, आंगन में रंगोली मांडना। पथवारी क्या होता है? खेजड़ी की पूजा करना। सांझी क्या है? गोबर से चित्रांकन। गोबर से चित्रांकन करना क्या कहलाता है? सांझी कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, पारदर्शी वेशभूषा किस शैली की प्रमुख विशेषता है? पारदर्शी, जोधपुर शैली, आमेर शैली, नागौर शैली, अलवर शैली। इसका सही आंसर होगा नागौर शैली। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दे। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे रंगों का प्रयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नागौर। नागौर चित्रकला शैली में अमर सिंह राठौड़ का चित्र है, इंद्र सिंह का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? रवि राजा वर्मा, कुंदन लाल मिस्त्री, आनंद कुमार स्वामी, गोपाल कृष्ण। ये अभी आप पीछे बढ़ के आए हो, कौन है? राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था सन 1916 में। इसका भारतीय चित्रकला शैली का पितामह कौन होगा? राजा रवि वर्मा। जबकि राजस्थान चित्रकला शैली का पितामह कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। ध्यान दे, भारतीय चित्रकला का पूछा है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्र शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव किसके समय देखा गया? ध्यान दे, आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा, तो सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार किस राजा के समय की गई? अनूप सिंह, राव बीका, कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़। इसका राइट आंसर होगा कल्याणमल। कल्याणमल ने सन 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो अधीनता स्वीकार की, तो मुगल प्रभाव इसके समय देखे गए। उस समय अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके बीच, किशनगढ़ चित्रकला शैली के निहाल चंद अपने चित्र के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिखा करते थे? यानी किस भाषा में अपने सिग्नेचर किया करते थे? ऑप्शन नंबर 1 फारसी, अरबी, संस्कृत, उर्दू। ये 4 ऑप्शन है। क्षमा प्रार्थी हूँ, एक बार क्वेश्चन डिलीट हो गया।
इसका राइट आंसर होगा फारसी। सर सर तो इसका राइट आंसर होगा फारसी, ध्यान दें। ये सब पे टिक हो गया, इसका सही उत्तर फारसी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शैली का श्रवण काल किसके समय था? ध्यान दें, एक श्रवण काल होता है, एक किसके समय उद्भव होता है। श्रवण काल क्या होता है? जिसके समय चित्रकला अति उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रांकन किए हुए होते हैं। तो अनूप सिंह, कल्याणमल, राय सिंह, राव बीका। देखो कल्याणमल के समय तो क्या देखा गया था? मुगल प्रभाव। और राय सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली का उद्भव हुआ था। उद्भव किसके समय हुआ था? राय सिंह के समय, ठीक है। तो श्रवण काल अनूप सिंह के समय। बीकानेर की उस्ता कला, चित्रकला में उस्ता कला, मथेरन कला काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। जबकि मथेरन कला कपड़ों पर देवी देवताओं का चित्रण मथेरन कला कहलाता है, ठीक है। और जीवित ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना जटकतराई कहलाता है, ध्यान दें। राय सिंह के समय उद्भव हुआ था। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी सन 1488 में। आगे का क्वेश्चन, तस्वीरारों कारखानों कहाँ स्थित है? ये चित्रकला से संबंधित एक संस्थान है, तस्वीरार कारखानों। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। किसके समय इसका निर्माण हुआ था? जगत सिंह प्रथम के समय इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। और जगत सिंह फर्स्ट के समय ही मेवाड़ चित्रकला का श्रवणकाल था, ठीक है। और उदयपुर में और कौन सी संस्थान है? तमखण 28, तमखण 28। और जयपुर में कौन सा है? सूरत खाना। जयपुर में सूरत खाना। तमखण 28 उदयपुर में जगत सिंह फर्स्ट के समय इन दोनों संस्थानों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, उनियारा चित्र शैली किस स्कूल में आती है? राजस्थान की चित्रकला शैली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में बांटा गया, मारवाड़, मेवाड़, आड़ोती और ढूंढाड़ी। इसमें एक ऑप्शन ढूंढाड़ी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उनियारा कहाँ स्थित है? मैंने पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, उनियारा है टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में। टोंक किस शैली में आता है? ढूंढाड़ में आता है। किस शैली में आता है? ढूंढाड़ शैली में आता है। इसमें ढूंढाड़ शैली ऑप्शन में है, मारवाड़, मेवाड़ इनमें से कोई नहीं, और आड़ोती ढूंढाड़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, डालचंद, शालिग्राम, बलदेव किस चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार है? डालचंद, शालिग्राम और बलदेव। कोटा, अलवर, बूंदी और आमेर। जबकि इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अलवर। अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है, डालचंद, शालिग्राम, बलदेव। बलदेव के बारे में पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षा में। आगे का क्वेश्चन आ गया, गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, अलवर, आमेर। इसका राइट आंसर होगा अलवर। अलवर चित्रकला शैली का उद्भव प्रताप सिंह के समय हुआ था। और श्रवणकाल किसके समय था? विनय सिंह के समय, ठीक है। और बूंदी इसका प्रमुख एक चित्र है योगासन। अलवर चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र योगासन, इसके बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। बूंदी चित्रकला शैली पशु पक्षियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोटा चित्रकला शैली में कांटा निकालती हुई नायिका का चित्र है, ठीक है। आमेर चित्रकला शैली में भी लैला मजनू का चित्र है। आमेर चित्रकला शैली अलग है, जबकि जयपुर चित्रकला शैली अलग है, ध्यान दे। तो इसका राइट आंसर अलवर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसका राइट आंसर होगा कोटा। कोटा चित्रकला शैली का श्रवणकाल उमेद सिंह का काल था। क्वेश्चन नंबर 23, बणी ठनी पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी की? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1963, 1974, 1973 और 1999। इसका राइट आंसर होगा 1973। 1973, 5 मई 1973 को 20 पैसे पर डाक टिकट जारी हुई। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनी ठनी पर कितने रुपए की डाक टिकट जारी हुई? 20 पैसे की, 5 मई 1973।
क्वेश्चन नंबर 24, लैला मजनू चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, नागौर, आमेर और अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा आमेर। लैला मजनू का मेला कहाँ लगता है? मेला लैला मजनू का रायसी नगर, गंगानगर। ठीक है, ध्यान दे, रायसी नगर, गंगानगर में। ठीक है, लैला मजनू किस चित्रकला से संबंधित है? आमेर से। क्वेश्चन नंबर 24, अंतिम क्वेश्चन, चावंड चित्र शैली का श्रवण काल किसके शासनकाल में था? चावंड ये मेवाड़ की उपशैली है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़, जगत सिंह, महाराणा प्रताप, तेज सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह राठौड़। चावंड चित्र शैली का उद्भव पूछे तो महाराणा प्रताप। उद्भव हुआ था महाराणा प्रताप के समय, और तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव हुआ था, और जगत सिंह मेवाड़ चित्रकला शैली का श्रवणकाल था। महाराणा प्रताप भी मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। फिर उपशैली जो चावंड है उसका उद्भव काल महाराणा प्रताप के समय माना जाता है। अमर सिंह राठौड़ जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, चावंड चित्र शैली का श्रवणकाल इसका अमर सिंह राठौड़ का माना जाता है। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे अवगत करवाएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।